जी बेटा, हमारा जो मेन फोकस है, मेन चीज है, दैट विल बी ऑन बॉर्नहाइबर साइकिल। उसके डिफरेंट स्टाइल्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, बट मैंने शुरू में आपको कहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन करेंगे, ओनली टू क्वेश्चन रिलेटेड विद आपके पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वो मैं आपको रीजन बताऊंगा, बिकॉज आई रियली वांट कि आप लोगों को टेक्निकली पता चले कि हमने कहाँ पे क्या लिखना है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, मार्च 2025 के पेपर का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आपके पास वर्कशीट है, वर्कशीट में ये बेटा हमारे पास पहला क्वेश्चन आ जाता है। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन एंड ओनली फॉर वन स्कोर। अच्छा, ये चूंकि हमने बहुत ज्यादा किया हुआ, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में करूंगा, काइंडली आपने माइंड नहीं करना। बॉर्नहाइबर साइकिल पे हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम सबको पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, that is equal to standard enthalpy of hydration of ions माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। बेटा कहीं पे किसी भी स्टेज पे कोई कंफ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आपने मुझे बताना है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयन में हमारे पास आ जाता है -464 प्लस इंटू -506 माइनस, एक मिनट, ये मैं इसे, जी बेटा, माइनस इंटू -955। तो जल्दी से बेटा आपने आंसर मुझे बता देना है, काइंडली कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मैंने क्यों कैलकुलेट किया है बेटा। शाबाश। -15। -15 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अब बेटा आपने ना ये देख लिया, ये आंसर नेगेटिव आ गया, डन हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं, गौर से देखिएगा, यूज योर आंसर। नाउ दिस इज द थिंग विच आई वांट टू डिस्कस। क्या कह रहे हैं एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहे हैं यूज योर आंसर C1 suggest why silver fluoride is soluble or insoluble, explain your answer। अब होता क्या है, बच्चे सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम को देख रहे होते हैं, और आप बेशक आपके पास राइट है, यू कैन चेक द मार्किंग स्कीम। जब आप मार्किंग स्कीम यहां पे देखोगे तो मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव, सो इट इज सॉल्युबल इन वाटर। देखिए मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, फिर मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मार्किंग स्कीम ये कह रही है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव, सो सिल्वर फ्लोराइड AgF इज सॉल्युबल इन वाटर। बेटा आपने अभी थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। जो चीज, जो पर्पस, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं उसको बेटा आपने समझना है। अब बेटा हम काम एक करते हैं, हम काम ये करते हैं कि हम यहां पे आ जाते हैं जी, मैंने आपकी ईज के लिए क्वेश्चन पहले से सिलेक्ट किए हुए हैं। ये बेटा आपके पास आ गया। इस क्लास का मकसद यही है कि आपकी सब्जेक्ट इम्प्योर जो है, मेच्योरिटी उसे इंप्रूव किया जाए, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इनहांस किया जाए। ये क्या है बेटा, हमारे पास मार्च 2024, पिछला था 25 मार्च की पेपर था। पोटाशियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन वाटर, मैं यहां पे आपको बता देता हूं, हाईली सॉल्युबल, although the enthalpy change of solution is endothermic। अब जब बच्चा ये क्वेश्चन करेगा, बच्चे ने प्रीवियस केस में, प्रीवियस आंसर में ये लिखा था कि रिएक्शन इसलिए सॉल्युबल था, सॉल्यूट इसलिए सॉल्युबल था कि डेल्टा H नेगेटिव था। अब वो कह रहे हैं कि जी ये सॉल्युबल है लेकिन रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है। इट मीन डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज नॉट आवर क्राइटेरिया। अब मेरी बात समझ रही है बेटा, आल्दो हमने आंसर वही लिखा है, मार्किंग स्कीम में वही लिखा हुआ है, बट डेल्टा H ऑफ रिएक्शन इज नॉट आवर क्राइटेरिया। अगर डेल्टा H ऑफ रिएक्शन होता, अगर एक्सोथर्मिक सॉल्युबल होते, फिर तो एंडो को इनसॉल्युबल होना चाहिए था। अब बेटा मैं उस क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूं, एंड ऑब्वियसली वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन अगेन एज वेल। ये बेटा हमने लिखा है यहां पे। अब बेटा यहां पे इस क्वेश्चन में स्टार्ट में आ जाइएगा।
आपको पता है जब कभी भी किसी भी कंपाउंड को आप डिसॉल्व करते हो, लेट्स से सिल्वर फ्लोराइड सॉलिड को आपने डिसॉल्व किया, वाटर में ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? सिल्वर आयन एक्वस प्लस फ्लोराइड आयन एक्वस। आप क्लियरली देख सकती हैं कि हमारे पास सॉलिड चेंजिंग इनटू एक्वस आयन। ये हमने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं। ठीक है जी, एक मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं A2 की क्लास में हूँ जी, ऑनलाइन में। मैं फारिग होकर आपको कॉल करूंगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आई एम सॉरी बेटा। ठीक है, अब बेटा ये सर मुस्तफ़ा थे। ये बेटा आपके पास डेल्टा एस जो है, आप क्लियरली देख सकते हो कि सॉलिड इज चेंजिंग इनटू एक्वस सॉल्यूशन, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूनिट हमने स्टार्ट किया हुआ है, वहां पे हम E0 की बात कर रहे हैं, फिर उसे गिब्स फ्री एनर्जी से भी रिलेट करेंगे। इस यूनिट में, यूनिट 23 में हमने ये पढ़ा है कि आपके पास रिएक्शन इज फीजिबल व्हेन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। एक मिनट, व्हेन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। आप मेरी बात सुन रही हैं बेटा गौर से? जी सर। गुड, शाबाश। अब बेटा अगर हम यहाँ पे, मैं एक मिनट, इधर मैंने पेज भी ओपन किया हुआ है। अगर बेटा मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला लिखूं, तो फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस। अब बेटा आपके पास माइनस टी, जब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। दिस वैल्यू विल बी, कौन सी वैल्यू बेटा? ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी। एक मिनट, ये बच्चे आ रहे हैं जी। अच्छा, व्हेन दिस वैल्यू इज नेगेटिव, अब अगर आपके पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज नेगेटिव, योर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। सो यहां पे इन दिस क्वेश्चन, ये बेटा जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, हम दो क्वेश्चन यहां पे कंपेयर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास है मार्च 2025 का। आज हमारा मेन टारगेट है बॉर्नहाइबर साइकिल, उसके हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट है, लेकिन मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आता है। उस कंसेप्ट को बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बेटा पहला क्वेश्चन है मार्च 2025 का। यहां पे बेटा हम लोगों ने डेल्टा एच कैलकुलेट किया, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेगेटिव है। एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है यूज योर आंसर C1, सॉरी, सिल्वर फ्लोराइड इज सॉल्युबल एट दिस और नॉट। हम ये कह रहे हैं कि सॉल्युबल है, और हम इसकी रीजन या लॉजिक ये बता रहे हैं कि डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव। अब आगे एक क्वेश्चन आएगा। अब मैं थोड़ा सा इसलिए बेटा बता रहा हूं, 2-3 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, थोड़ा सा उनके लिए आसानी हो जाए। जब बच्चा इस क्वेश्चन को करता है और इस क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम को देखता है, तो बच्चे के जहन में एक आइडिया होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग बास कंसेप्ट खुद से बिल्टअप करते हैं। आप कहते हो कि अगर डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है सॉल्यूट सॉल्युबल होगा। तो इसकी रिवर्स आपके पास जो आर्गूमेंट होगा वो ये होगा कि इफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, सॉल्यूट को इनसॉल्युबल होना चाहिए। वाइल प्रैक्टिकली इट इज नॉट ट्रू। मार्च 2024 के क्वेश्चन में हम देखेंगे डेल्टा एच पॉजिटिव है और एग्जामिनर हमसे कह रहा है वाइट इज मोर सॉल्युबल। तो हमने यहां पे ये वाली चीज डिस्कस की कि इन रियलिटी, इन एक्चुअली, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, रिएक्शन इज ऑलवेज फीजिबल। अब सॉल्युबिलिटी है, आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर रही हैं, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव आ गई। अगर डेल्टा एच एफ रिएक्शन भी नेगेटिव है, मीन वन नेगेटिव वैल्यू,
second negative value, so your delta HF reaction is always negative. So if you are just writing this statement, delta HF solution is negative, it is more than enough and you are getting 1 score. क्यों? क्योंकि हमें कोई गिब्स फ्री एनर्जी लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, किसी भी और चीज के कंसेप्ट को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास इस केस में डेल्टा एस जो आपके पास है, ये मैंने आपके सामने किया, वो पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो माइनस टी डेल्टा एस विल बी नेगेटिव। इफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज आल्सो नेगेटिव, योर आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन अब बेटा हम अगर क्वेश्चन करें नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे पेज के हिसाब से किया हुआ था कि आप लोगों के लिए आसानी ना हो, आसानी हो ना हो इतनी। अब बेटा यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे बेटा हम कह रहे हैं कि पोटाशियम आयोडाइड इज हाईली सॉल्युबल ऑल्दो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव। अब इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी इज नॉट लिंक्ड विद डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ओनली। अब अगेन आप सिर्फ पोटाशियम आयोडाइड को डिसॉल्व कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो। पोटाशियम आयन एक्वस प्लस आयोडाइड आयन एक्वस, डेल्टा एस विल बी व्हाट बेटा? पॉजिटिव। अब एग्जामिनर कह रहा है इट्स हाईली सॉल्युबल, हम दोबारा से फार्मूला लिखते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है पॉजिटिव, माइनस ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, और इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और इसे मैं डिफरेंट उसे कर लेता हूं नेगेटिव, यानी मैं इस कंप्लीट वैल्यू को नेगेटिव लिख रहा हूं। अब गौर से सुनिएगा, रिएक्शन फिजिबल है। एक्सप्लेन हाउ दिस सॉल्युबिलिटी इज पॉसिबल। कब पॉसिबल हो सकता है? जब माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और ये कब ग्रेटर हो सकता है? टेम्परेचर तो 298 है, प्रीवियस में भी 298 था। तो अगर डेल्टा एस बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, इफ एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, minus T delta S is more negative than delta H of reaction, overall delta G will be negative and reaction will be feasible. तो अब इसीलिए एग्जामिनर यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 स्कोर के लिए हमें बता रहा है। हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा S is positive. So, अच्छा, अगर आप नेगेटिव का साइन नहीं लिखना चाहते तो यू कैन राइट टी डेल्टा एस नॉट। अभी मैंने नेगेटिव का साइन नहीं लिखा, इज मोर पॉजिटिव। हम प्रॉपरली डिटेल बता रहे हैं, देन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। सो delta G is negative and reaction is feasible at 298 Kelvin. अब बेटा आपने गौर से देखना है, हमने यहाँ पे 3 चीजें, 3 पॉइंट बेटा लिखे हैं। कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं? हमने पहले नंबर पे डेल्टा एस को स्पेसिफाई किया है कि डेल्टा एस इज पॉजिटिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरे नंबर पे हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन और टी डेल्टा एस का। नेगेटिव साइन को हमने फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर किया। ऑब्वियसली अगर ये वाली वैल्यू, ये मैं दोबारा से इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर, आंसर विल बी नेगेटिव। तो हमने यही बात की, T delta S is more positive than delta H of reaction. This is our second point, second thing, ये बेटा।
अब हमने इन दोनों को लिंक किया विद व्हाट, विद गिब्स फ्री एनर्जी। 3 पॉइंट प्रॉपरली लिखोगे, यू विल गेट टू स्कोर। आपने कोई पॉइंट छोड़ दिया बेटा, आपको स्कोर नहीं मिलेगा। ये तो थी बेटा एक चीज, क्योंकि देखो ये जो सैटरडे की क्लासें हैं, इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यह है सब्जेक्ट मेच्योरिटी इंप्रूव करना, हाउ यू कैन राइट योर आंसर इन द फाइनल एग्जाम, और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना। तो मेरा ख्याल है सॉल्युबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी इंप्रूव। इज देयर एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क एनीवन बेटा? बेशक आप मैसेज कर सकते हो, अगर आपके पास माइक नहीं है बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हो। एवरीवन, आप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर सकते हो। इन ईदर केस यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू आस्क। मैं सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीजें और बता दूं और फिर बेटा हम लोग आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। मैं असल में कुछ चीजें आपको लाजमी बताना चाह रहा हूं, सिर्फ ये वाला पेज, और फिर हम बॉर्नहाइमर साइकिल की तरफ। क्या कह रहा है एग्जामिनर में? एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन द ट्रेंड इन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन फ्रॉम Cl टू दिस। हमने क्लास नोट्स में भी ये चीज लिखी हुई है। ट्रेंड की बात कर रहा है, ट्रेंड वो आपको दे रहा है। कहाँ पे दे रहा है बेटा जी? यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हैलोजन, you can clearly see this thing, this is becoming less exothermic down the group। अब आपने इस ट्रेंड को बताना नहीं है, इट इज बिकमिंग लेस एक्सोथर्मिक, इसका स्कोर नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। आपने रीजन बतानी है। रीजन क्या है बेटा? डाउन द ग्रुप आप लिख सकते हो फ्रॉम Cl टू आयोडाइडाइन, down the group from Cl to iodide, size of atom, आयन की बात नहीं करेंगे, एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। कोई और होती बेटा फिर हम आयन की बात करते, वो डिपेंड करता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। साइज ऑफ एटम इज इंक्रीजिंग, बेशक आप यहां पे शील्डिंग इफेक्ट भी लिख सकते हो, साइज ऑफ एटम इंक्रीजिंग, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजिंग। ये बेटा हमारे पास एक स्कोर आ गया। अब साइज ऑफ एटम या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करने से क्या होगा? जब कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, always discuss the force of attraction which is responsible for that negative sign। तो हम यहां पे लिखेंगे, ये सेकंड स्कोर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखिएगा, जब कभी भी नेगेटिव साइन हो, एक्सोथर्मिक हो, ऑलवेज फोकस ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, बेशक आप लिख सकते हो प्रोटॉन, एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग। तो याद रखिएगा, आपके पास कोई भी रिएक्शन हो किसी भी किस्म का, जहां पे आपके पास डेल्टा एच का साइन नेगेटिव हो, ऑलवेज टॉक अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? अब ये देखिएगा बेटा, एक्सप्लेन ट्रेंड इन द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ दिस। बेटा इस प्रीवियस में कोई क्वेश्चन है बेटा किसी बच्चे को? आप यहां पे ना बेशक मैसेज में भी यस नो कह सकते हो, आप थम्स अप कर सकते हो, वट एवर इज सुटेबल फॉर यू, ताकि मुझे पता चले कि मैंने आगे जाना है। ठीक है, आप में से कोई बच्चा रह ना जाए बेटा। लेटेस्ट एनर्जी इज आल्सो बिकमिंग लेस एक्सोथर्मिक। अगेन हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है, हालांकि एक स्कोर का है, लेकिन हम रीजन लिखेंगे वाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग। तो अब चूंकि लेटेस्ट एनर्जी के लिए सिल्वर आयन प्लस हेलाइड आयन, अब आयन यहां पे लिखेंगे, तो आप यहां पे लिखोगे
ionic radii of या size of halide ion is increasing down the group, so force of attraction between silver ion and halide ion is decreasing. दोनों पॉइंट लिखेंगे. चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है. साइज ऑफ halide ion is इंक्रीजिंग. अब देखें यहां पे हमने आयन की बात की, यहां पे हम क्या कह रहे हैं, हेलाइड आयन हैलोजन एटम की बात नहीं कर रहे. आप अगर यहां पे भी लिखोगे तो आप लिखोगे क्लोराइड टू आयोडाइड. सो फोर्स ऑफ attraction between halide ion and silver ion is decreasing. अब देखें बेटा, यहां पे ये हमारे पास नवंबर 2024 के पेपर का क्वेश्चन है. प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन, दो चीजें वो कह रहा है. प्रिडिक्ट भी कह रहा है, एक्सप्लेन भी कह रहा है. वेरिएशन इन एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन फ्रॉम क्लोराइड ब्रोमाइड टू आयोडाइड. हाइड्रेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक. इट मीन अगेन वी विल टॉक अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाइड्रेशन इज एक्सोथर्मिक, सो अगेन वी विल टॉक अबाउट व्हाट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो पहले नंबर पे हमने प्रिडिक्ट करना है डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एनाइन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है. तो हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनाइन एंड डाइपोल विच इज वाटर डिक्रीज होगी एंड इट बिकम लेस एक्सोथर्मिक. ये मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ, फिर मैंने बोर्नहाइबर साइकिल के कुछ क्वेश्चन कराने हैं, वो बेटा आपको लाजमी कराऊंगा इंशाल्लाह. Down the group, standard enthalpy of hydration of halide ion becomes less exothermic. रीजन बेटा हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, साइज ऑफ halide ion is increasing, so force of attraction between halide ion and water molecule, बेशक डाइपोल पे लिख सकते हो, इज डिक्रीजिंग. ये तो थे बेटा कुछ एंथैल्पीज जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ मैं लाजमी डिस्कस करूंगा बिफोर स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट थिंग. पहले तो ये बताएं बेटा, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो, प्लीज फील फ्री एंड लेट मी नो बेटा. मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप वहां पे नहीं पूछना चाहते बेशक मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, जैसे आपका दिल करे, लेकिन बेटा लाजमी आप मुझसे पूछें बेटा. नहीं है? अब बेटा हम आ जाते हैं बोर्नहाइबर साइकिल के. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस करने हैं. ठीक है जी. एक यहाँ पे हमारे पास, अगर आपके पास वर्कशीट है आप देख सकते हो, ये पेज 11 का एक क्वेश्चन है. इसमें ये साइकिल बना हुआ है, ये बेटा हम डिस्कस करेंगे साइकिल कैसी है. एक बेटा हमारे पास पेज नंबर 19 पे है. मैं सबसे पहले एक और डिस्कस करूंगा. मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर जो रह जाए तो वो हो जी. ये बेसिकली बोर्नहाइबर साइकिल का नहीं है, लेकिन ये बेटा कंसंट्रेशन या मोल का है. इसे भी बेटा आज हम देखेंगे. और जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वो पेज नंबर 35 से हम स्टार्ट करेंगे आज इंशाल्लाह ताला. ये पेज नंबर 35. पेज नंबर 35 पे क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन. इसमें मैं अभी आपको नहीं बता रहा कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं,
पहले मैं बेटा आपको क्वेश्चन दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो। ये 2022 जून के पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 जून 2022। ये बेटा आपके पास है। ये बेटा हमें एग्जामिनर डेटा दे रहा है। यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहा है कि इट मे बी हेल्पफुल टू ड्रॉ अ लेबल्ड एनर्जी साइकिल। जरूरी नहीं है आप लाजमी बनाएं, बट इट मे बी हेल्पफुल, शो यू आर ऑल वर्किंग। और 3 स्कोर का बेटा हमारे पास क्वेश्चन है और आपने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन। यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन। बेटा आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपके सामने है और टारगेट हमारे पास है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन। जी बेटा, हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो यूज करने की जरूरत होगी बेटा टू फाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन? Sir, sublimation of iodine, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, uh, atomization of zinc, एटमाइजेशन ऑफ जिंक, lattice energy of zinc iodide, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ जिंक आयोडाइड, or first and second ionization energy of zinc. फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक। और Uh, अच्छा बेटा bond मुझे एक energy चीज, of iodine. बॉन्ड एनर्जी ऑफ आयोडीन। इसमें ना जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है जो स्टूडेंट करते हैं, थैंक यू बेटा मुस्तफा, वो बच्चे पता है क्या करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक। बच्चे ये समझते हैं कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन डिवाइड बाय 2। अब वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि क्लोरीन हमारे पास डाई एटॉमिक गैस है। वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और मेजॉरिटी बच्चे, शायद आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे ही सोच रहे हो, वो इस सब्लिमेशन वाली चीज को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। दे जस्ट गो फॉर दिस बॉन्ड एनर्जी और इस बॉन्ड एनर्जी की बेस के ऊपर बेटा वो क्या करते हैं, वो यहां पे आंसर निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की सहूलत के लिए, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, एक पूरा का पूरा साइकिल बना देता हूँ। बॉर्नहाइबर साइकिल की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप ना ये वाला साइकिल भी बना सकते हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिंक आयन गैशियस, ये है साइकिल टाइप बेटा, प्लस 2 आयोडाइड आयन गैशियस, इट इज चेंजिंग इनटू जिंक आयोडाइड सॉलिड। या फिर आप प्रॉपरली एक कंप्लीट साइकिल जो होता है वो भी बना सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है, टाइम को आपने देखना है, सारी चीजें जी आपने जहन में ये रखना है कि आपके पास 2 आवर्स हैं, 100 स्कोर का पेपर है और ऑब्वियसली E2 है, कुछ क्वेश्चन चैलेंजिंग भी होंगे। तो जो बेटा आपके लिए ईजियर हो, मैं इस मेथड को कंपैरेटिवली ज्यादा प्रेफर करता हूँ। 1 बाय 1 बेटा हम चीज लिखते जाएंगे। This thing is known as standard enthalpy of formation of zinc iodide। इसकी वैल्यू हमें एग्जामिनर ने दी हुई है। ये पहले नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एग्जामिनर ने, सॉरी पहले पे नहीं, यहाँ पे एटम फॉर्मेशन ऑफ जिंक आयोडाइड, ये वैल्यू है -208। हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं -208। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ जिंक पे फोकस करें, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, पेपर में आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, वैसे तो हमारे पास ये वे होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जिंक सॉलिड प्लस आयोडीन, जिंक आयोडाइड आपके पास सॉलिड, ये फॉर्मेशन, ये बेटा हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेट्स से जिंक गैशियस प्लस आयोडीन सॉलिड एंड सो ऑन, इस तरीके से हम करते जाते हैं और वो पूरा का पूरा साइकिल हम लेके आते हैं, लेकिन इट्स टाइम टेकिंग। अब जब आप
पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हो तो व्हाट आई विल सजेस्ट इस तरह का साइकिल बनाएं, क्योंकि आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन में देखेंगे तो एक स्कोर होता है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का, एक स्कोर स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज होती है, आइदर उन्हें हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन, और एक स्कोर फाइनल आंसर का होता है। मिस्टेक से कैसे बचा जाए? मिस्टेक से बचने का शॉर्टकट तरीका यह है कि आप सबसे पहले मेटल के ऊपर फोकस करें। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल ओवर हियर? सॉलिड। आपने कहां तक लेके जाना है मेटल को? गैसियस एंड आयन। तो सबसे पहले आपने यहां पे एटमाइजेशन ऑफ जिंक की बात करनी है, विच इज 131। बेटा मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? क्योंकि हमने ये क्लास में, हाँ ये हमने क्लास में क्वेश्चन भी किए हुए हैं, ठीक है जी। और अगर आप में से किसी को लग रहा है तो बेटा बताइएगा। व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक। लेकिन जिंक के ऊपर तो चार्ज भी है। व्हाट इज द चार्ज ऑन जिंक? 2 पॉजिटिव। इट मीन जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट मीन बाय दिस? पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विच इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा विच इज नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बेटा आपके पास फर्स्ट, ये सेकंड की वैल्यू है। तो 906 प्लस 1733। अब बेटा हम आयोडीन की तरफ आते हैं। आयोडीन की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे आयोडीन सॉलिड को आयोडीन गैसियस में कन्वर्ट करती है। क्यों बेटा? हम डायरेक्ट इसका बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कर सकते? सर सॉलिड में। हाँ जी बेटा, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? कोई बच्चा बता सकता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी? मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट। क्या होती है बेटा डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की? देखो ना, हम डायरेक्ट बॉन्ड क्यों नहीं ब्रेक कर रहे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी? कौन बताएगा बेटा? हाँ हाँ बताएं बेटा, कोई भी, एनी वन ऑफ यू। बॉन्ड एनर्जी होती है हमारे पास एनर्जी required to break 1 mole of covalent bond between atoms in gaseous molecule. This is the key thing. क्या होना चाहिए बेटा? गैसियस मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना है गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर। गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे एग्जामिनर कह रहा है एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, ये बेटा +62 है। दिस इज द कॉमन मिस्टेक बाय मैनी स्टूडेंट, वो इस +62 को इग्नोर कर जाती हैं। अब प्लस आपके पास आ गया। अब जब आपके पास आयोडीन सॉलिड, आपने आयोडीन गैसियस में कन्वर्ट किया, अब बेटा आप इसे बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो इट विल चेंज इनटू 2I गैसियस। तो आपने I2 को बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड की जो कि वैल्यू दी हुई है 151, तो इट इज चेंजिंग इनटू 2I गैसियस। अब बेटा ज़हन में रखिएगा, ये यूं मैं लिख देता हूं 2I गैसियस। अब ये 2I गैसियस 2 इलेक्ट्रॉन लूज गेन करेगा। कहां से? ये जिंक वाले।
इट चेंज इनटू 2I माइनस गैसियस। अब ये जो चीज है बेटा, इसे हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन चूंकि दो आयोडीन है वी विल राइट मल्टीप्लाई बाय 2। बात की समझ आइए बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है change in enthalpy when 1 mole of gaseous atom gaining 1 mole of electrons valence shell 1 electron by each atom, या आप ये भी कह सकते हो टू फॉर 1 मोल ऑफ एनाइन विद अ चार्ज -1। तो बेटा आपके पास एक आयोडीन गैसियस एटम, 1 मोल बेसिकली, जब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यहां पे चूंकि 2 मोल है तो हम यहां पे 2x लिखेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है बेटा? हमारा टारगेट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हम क्या लिखेंगे बेटा? 2x। अब बेशक आप इन सारी की सारी वैल्यू को कंबाइन कर दो, कोई ऐसा मसला नहीं है बेटा। अब बेटा हमने एक वैल्यू हमारे पास बच गई विच इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आपके पास लेटेस्ट एनर्जी। वो ये बेटा गिवन है -2605। ये बेटा आपने लिख दिया -2605। तो अब बेटा आपके पास आ गया जी। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? एनीवन बेटा? नहीं सर। इसी स्टूडेंट को बेटा कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज, तो बगैर किसी हेजिटेशन के बेटा आपने मुझे बताना है, प्लीज, लाजमी बेटा जी। और अगर बेटा हम लोग हैश साइकिल अप्लाई करें तो आपको पता है जी कि ये डायरेक्ट वे है, ये इनडायरेक्ट वे है। इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। यानी आप यहां पे लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि -208 इज इक्वल टू 131 प्लस 906 प्लस 1733 प्लस 62, ये 62 था ना, प्लस 151 प्लस 2x प्लस इंटू -2605। और बेटा आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नहीं है जी? स्क्रीनशॉट बेशक ले लीजिएगा जी। इसकी रिकॉर्डिंग भी बेटा मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी आई रियली वांट कि जी आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा आंसर जो भी आ रहा है वो आप आंसर लिख लोगे जी, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन भी किया हुआ था, चलें पहले इधर से करते जाते हैं। ये क्वेश्चन बेटा शाबाश, ये क्वेश्चन किस ईयर का है? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आता है, ये मैं भी आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास है अगेन 2022 के पेपर का, जून का, क्वेश्चन 1 पेपर 4-2। और बच्चे जो हैं यहाँ पे रॉन्ग बॉर्न हाइपर साइकिल बनाते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी साइकिल हेल्पफुल होगा बेटा आपके पास। आपके पास बेटा 2 मिनट है, एवरी वन ऑफ यू, अभी 40 है 42 तक, आप इसका ना वो करें, साइकिल बनाएं। 3 स्कोर का क्वेश्चन है, टारगेट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। जो भी बच्चा बेटा वैल्यू बेशक मत सब्स्टिट्यूट करें, कौन कौन सी वैल्यू यूज करेंगी, सिर्फ वो वैल्यू बेशक, सिर्फ साइकिल, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये साइकिल बनाया था वो बना के बेटा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बेटा हर एक बच्चा लाजमी एफर्ट करे, शाबाश एवरीवन। बेटा मैं पानी पी लेता हूँ, आपके पास हर एक बच्चे के पास बेटा है टाइम। 42 के ऊपर हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जाना किसी ने नहीं है, मैं सिर्फ एक।
जी बेटा, देखिए बेटा, हर एक बच्चा लाजमी एफर्ट सॉरी बेटा, वो असल में मैं बोल रहा था, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये है। बेटा एक तो मुस्तफ़ा बेटा, ये अब्दुल के नाम से आपका नंबर है बेटा ग्रुप के ऊपर, और दूसरा बेटा उसैद नहीं आपका, अच्छा। और उसैद बेटा राफी किधर है जी? मैंने ग्रुप पे भी कर दिया मैसेज। अच्छा बेटा, मुझे स्टेप बाय स्टेप प्लीज बताना है हर एक बच्चे ने बेटा, प्लीज एवरीवन। क्या हमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बेटा टू सॉल्व दिस वन? जी सर। जी, एक स्टूडेंट कह रहा है यस। अच्छा, मुझे एक ही स्टूडेंट का आंसर है बेटा। अफान क्या कहते हो बेटा, जरूरत पड़ेगी? जी बेटा नबी आप बताएं बेटा जी, क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड? आप बेशक टाइप कर सकते हो बेटा मैसेज में, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट यस, बाकी किसी ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। एक नहीं स्टूडेंट वही ने था मुझे सर। नहीं पड़ेगी। नहीं सर, क्योंकि उसको हम बेरियम सल्फेट से भी तो सॉल्व कर सकते हैं जी डायरेक्टली। अच्छा, क्या हमें एंथैल्पी चेंज, इसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी? अब यहाँ पे जो चीज बेटा मैं आपको समझाना नहीं सर। चाह रहा हूं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी जिनकी एज सच हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? लुक एट दिस क्वेश्चन। एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन, और कौन सा आयन? गैशियस। हमें प्रोवाइड क्या कर रहा है? सबसे पहले नंबर पे आप देखिएगा, हमें एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट। हम बगैर किसी हेजिटेशन के यहां पे लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट की इक्वेशन लिख देते हैं। प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा हमारे पास? बेरियम सल्फेट सॉलिड। डेल्टा एच एफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है? -2469 आपके पास।
ये क्या है बेटा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ये बेसिकली स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी है। अब बेटा मैंने आपको बताया था कि आप जब भी इस तरह लिखते हो तो आप बेशक यहां पे लिख रहे हो बेरियम सॉलिड, सल्फर सॉलिड। अच्छा, सल्फर S8 भी होता है, S सॉलिड भी है। आप क्वेश्चन देखोगे, बल्कि हमने क्लास में भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें S8 था और हमने उसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट की थी। हमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सल्फर सॉलिड दिए हुए, तो हम सल्फर सॉलिड लिख रहे हैं। प्लस बेटा आपके पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस। ये जो मैं आपको डेल्टा एच वाला मेथड बताता हूँ ना, उसका ये बहुत बड़ा फायदा है। ये मैं साइकिल बना के आपको देता हूँ। व्हाट इज दिस चेंज? दिस चेंज इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसकी बेटा? बेरियम सल्फेट की। यहाँ पे बेटा आप देखें तो आपको बड़ी क्लियरली मिल जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। उसकी वैल्यू दी हुई है -1473। अब हम यहां पे आ जाते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपने सबसे पहले मेटल पे फोकस करना है। मेटल फिजिकल स्टेट सॉलिड है, हमने इसे बेटा गैसियस में कन्वर्ट किया, तो हमें चाहिए एटमाइजेशन ऑफ मेटल विच इज 180। इसके बाद बेटा हमें चाहिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बेटा तीनों मैंने एक ही उसे हाईलाइट किया कलर से ताकि आपको आइडिया हो। ये हमें चाहिए कौन कौन सी वैल्यू बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मेटल विच इज 180, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ बेरियम, प्लस बेटा आपके पास 503 विच इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस बेटा आपके पास 965 विच इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, प्लस अब बेटा अगर आप गौर से देखें, ये जो बेरियम है व्हेन इट इज चेंजिंग इनटू बेरियम आयन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहां पे ये हमारे पास आ गया सल्फर, ऑक्सीजन एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। इसे बेटा आप यहां पे लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ SO4 -2 गैसियस, और बेशक आप इसे X से लेबल कर लें। अब बेटा बिल्कुल वही पैटर्न, वही स्टाइल, ये बेटा हमारे पास V1, दिस इज V2। हम ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं कि लेटेस्ट एनर्जी is equal to formation minus this whole change is known as delta H1। हम कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट जो होती है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1 है। तो आप इस तरीके से भी बेटा कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ पे इस केस में हम यूं लिख सकते हैं, मैं जो है साइकिल के मुताबिक बता देता हूँ, 180 ये वाली वैल्यू प्लस 503 ये वाली वैल्यू प्लस आपके पास 965 ये वाली वैल्यू प्लस x ये वाली वैल्यू प्लस इंटू -2469 इज इक्वल टू -1473। बेटा x की वैल्यू को बच्चा मुझे बता सकता है क्या वैल्यू आ रही है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? -652 -652। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने किस पैटर्न पे इस क्वेश्चन को किया, क्या हमारे पास तरीक़ाकार है। और आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन विच आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन जो इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है ये बेटा हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? तो ये बेटा हमारे पास V होता है। अब आपने यहाँ पे बड़े क्लियरली देखा कि इस क्वेश्चन में अगर आप लोग जो बोर्न हाइबर साइकिल प्रॉपर एनर्जी लेवल वाला होता है, ये वाला कि इस तरीके से आप एनर्जी ऊपर बनाते जाएं, तो वो बेटा आपके लिए प्रॉब्लम काज करेगा। यू कैन नॉट मेक दैट प्रॉपरली। हाँ बना सकते हो, उन सारों को इकट्ठा करके लिख दें, लेकिन आपके लिए ये कंफ्यूजन हो सकती है बेटा। ठीक हो गया बेटा?
यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जी जी बेटा, किसी बच्चे को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग बेटा? नहीं। चले, अब बेटा मैंने आपको कहा है कि अब हमने 2 क्वेश्चन किए हैं। जी जी बेटा, बिल्कुल बेटा, मैं बेरियम का पार्ट रिपीट कर देता हूं बेटा। बेटा इफ यू लुक एट दिस, यहां पे बेरियम सॉलिड है, यहां पे बेटा बेरियम गैसियस है। हाउ वी कैन कन्वर्ट बेरियम सॉलिड इनटू बेरियम गैसियस? स्टेप नंबर 1, बेरियम सॉलिड changing into barium gaseous. This change is known as standard enthalpy of atomization. Here beta barium gaseous, it is changing into barium plus 1 gaseous by loss of electron. This is known as first ionization energy of barium. Barium plus gaseous, it is changing into barium 2 positive gaseous by, सॉरी यहां पे भी लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। भाई उड़ जा यार। अच्छा, ये बेटा लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज सेकंड आयोनाइजेशन। हम इन तीनों चीजों को कंबाइन करके बेटा ये कर रहे हैं कि बेरियम सॉलिड इज चेंजिंग इनटू बेरियम 2 पॉजिटिव गैसियस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा हमारे पास ये सल्फर, ये मैंने यहां पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ये ऑक्सीजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये तीनों आपस में मिलके सल्फेट आयन बना रही हैं। ये देखें, ये एग्जामिनर ने हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है। तो यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, हाउ वी अप्रोच डिफरेंट क्वेश्चंस। बोर्नहाइबर साइकिल के डिफरेंट क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा है मार्च 2000 का। इसमें आप देख सकते हो 3 स्कोर के लिए एग्जामिनर सिर्फ आपसे लेबल करवा रहा है। तो वो जो 3 स्कोर के लिए बच्चे इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन के लिए बनाना शुरू कर देती हैं, वो एग्जामिनर की अप्रोच को देखें कि सिर्फ लेबलिंग एग्जामिनर आपसे 3 स्कोर की करवा रहा है। इस तरह के और भी क्वेश्चन है, खैर हम इसको कर लेते हैं बेटा, ठीक है जी, क्योंकि मेरी फिर और भी क्लासेस हैं। ये देखिएगा बेटा, आपके पास यहां पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए बेटा आप यहां पे लिख सकते हो जिंक सॉलिड। सल्फर का मैंने आपको बताया, आप S8 भी लिख सकते हो। हमारे पास ऐसे 1-2 क्वेश्चन है, आप सिंपल सल्फर सॉलिड जो अभी हमने क्वेश्चन किया है वो आप वो भी लिख सकते हो। दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बेटा अगर आप नेक्स्ट चलें तो यू कैन सी यहां पे यहां पे पहले एग्जामिनर कह रहा है एटमाइजेशन ऑफ जिंक। हम सल्फर को एज इट इज रहने देंगे, जिंक को बेटा हम गैसियस आयन में कन्वर्ट कर देते हैं सल्फर सॉलिड। अगर आपने S8 लिखा है तो यू विल राइट 1/8 S8 सॉलिड, जो भी बेटा आप लिखना चाहें। मैं सिर्फ एक से करता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में एटमाइजेशन ऑफ सल्फर, तो यू आर राइटिंग जिंक गैसियस प्लस सल्फर गैसियस। तो अगर बेटा किसी बच्चे ने S8 लिखा हुआ है तो आप लिखोगे 1/8 S8 सॉलिड, इट इज चेंजिंग इनटू सल्फर गैसियस। अब यहां से ऑनवर्ड दोनों सेम हो जाती हैं बेटा। मैं ये इसलिए साथ साथ बता रहा हूं कि देयर वाज ए क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस इन द पेपर एज वेल। अब बेटा एग्जामिनर कह रहे हैं हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहां पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक बास बच्चे कर जाते हैं, जिंक गैसियस चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन मेंशन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन लाजमी मेंशन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन। सल्फर को एज इट इज सल्फर गैसियस रहने देना है। सेकंड में अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्यों बेटा? क्योंकि इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्यों बेटा? व्हाई इट इज एंडोथर्मिक? इफ यू लुक एट दिस केयरफुली तो आप देख सकते हो
कि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, सल्फाइड भी नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, ये बेटा आपके पास, एंड दिस इज द थिंग। तो अब देखें बेटा, आपने सिर्फ ये 3-4 चीजें लेबल की हैं, मैंने आपके सामने बनाई हैं, और 3 स्कोर का क्वेश्चन है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? बेटा बोर्नहाइबर साइकिल देखें आपने, 3 तरीकों से हमने इसके क्वेश्चन कर लिए। एक में हमने सिर्फ फॉर्मेशन डिटरमिन की, एक में हमने सारी की सारी वैल्यू डिटरमिन की, और जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं बोर्नहाइबर साइकिल इज आपके पास एप्लीकेशन ऑफ हैश साइकिल टू फाइंड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, बट यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, कहीं पे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिटरमिन कर रहे हैं, कहीं पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिटरमिन कर रहे हैं, वी आर डूइंग द डिफरेंट टास्क बेटा। अब बेटा यहां पे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आपके पास 3 स्कोर का है। यहां पे एग्जामिनर लेटेस्ट एनर्जी आपसे मांग रहा है, ये बेटा आपने मुझे कल तक करके भेजना है। ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं बेटा क्वेश्चन, काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें, वर्कशीट आप सबके पास है, ये क्वेश्चन बेटा आपने लाजमी करना है। नोट कीजिएगा बेटा, ये पूरा क्वेश्चन बेटा आप मुझे करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कर लिया बेटा? ये पार्ट 1 का क्वेश्चन 10 है, पार्ट 1 में 15 क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन बेटा ये वाला है, ये मोल के कंसेप्ट का है बेटा, इसे भी आप मुझे करके देंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही आसान है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ लेटेस्ट एनर्जी आपके पास आ जाएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस डेल्टा H1। साइकिल उस तरह बनाना चाहें जो प्रीवियसली हमने देखा क्वेश्चन, उसमें भी डेल्टा H1 में एटमाइजेशन ऑफ मेटल, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। नॉन मेटल की जब हम बात करेंगे बेटा, तो पहले नंबर पे आपने क्लोरीन को एटमाइजेशन ऑफ, आपने सॉरी ब्रोमीन देखनी है। तो क्या यहाँ पे एटमाइजेशन हमें एग्जामिनर दे रहा है Br2 की जी? यहां पे हमें कह रहे हैं जी यस बेटा, जब वो हमें एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन दे रहा है तो हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ उसकी जरूरत नहीं है। एटमाइजेशन में अंडरस्टूड है ये एटमाइजेशन कि Br2 लिक्विड 1/2 चेंजिंग इनटू Br गैशियस। याद रखिएगा इस बॉन्ड एनर्जी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मिस्टेक नहीं करनी। और फिर एटमाइजेशन को आप 2 से करोगे क्योंकि 2Br है, यहां पे आपके पास कैल्शियम ब्रोमाइड है। हिंट मैंने आपको दे दिया, कॉमन मिस्टेक मैंने आपको बता दी, कल तक बेटा आप करके मुझे देंगे जी, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क के तौर पर देता हूं जी, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये देखिएगा बेटा, सिर्फ लेबल करने का 3 स्कोर है और वैल्यू कैलकुलेशन का 2 स्कोर है। अभी बेटा हम लोगों ने लेबलिंग डिटेल में डिस्कस किया है, ये भी बेटा आपका होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने, और ये मैं ये नंबर भी इसका बता देता हूं, ये बेटा आपके पास जून 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। इसमें वर्किंग का एग्जामिनर 2 स्कोर इसलिए दे रहा है कि आप ऑलरेडी 3 स्कोर में ये सारी की सारी टेबल बनाएंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वर्किंग बहुत ही आसान है। सिर्फ आंसर और सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने का वो 2 स्कोर दे रहा है। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा?